क्या आप भी इस बार 2027 के एग्जाम में अपने गणित के रिजल्ट को बनाना चाहते हैं शानदार? तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके अपने कर्मवीर सर एक बार फिर से हैं तैयार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण नंबर 2। प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा है, आइए बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यहां पर एक शब्द दिख रहा है बच्चों, धनात्मक समपूर्णांक। तो पहले पूर्णांक को समझना बहुत जरूरी है। आइए इधर समझते हैं पूर्णांक। ओके, पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 0, 1, 2, 3, 4 और इससे पीछे -1, -2, -3 अनंत तक। ये आपका है पूर्णांक संख्या। इसमें चर्चा किया गया है धनात्मक पूर्णांक। तो आइए पूर्णांक में समझते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ओके। तो धनात्मक पूर्णांक ध्यान से देखिए, इधर से जो इधर जो चल रहा है ये सब है ऋणात्मक पूर्णांक, और यहाँ से जो ये चल रहा है अनंत तक ये है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसे कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब प्रश्न में चर्चा हुआ है धनात्मक समपूर्णांक, तो समझते हैं धनात्मक समपूर्णांक। धनात्मक समपूर्णांक, ओके। अब देखिए सम, इस ये तो धनात्मक है, इसमें से सम को छांट लीजिए। सम कौन कौन सा है? 2 है, 4, 6, 8, ये है आपका धनात्मक समपूर्णांक। अब इसी प्रश्न में चर्चा हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें से छांट लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब ध्यान से समझिए, ये तो आपका धनात्मक पूर्णांक है ही, इसमें से विषम को छांट लेना है। विषम कौन कौन हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, ये है आपका धनात्मक विषम पूर्णांक। ओके, तो आप समझ चुके हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आइए अब प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है? 2q के रूप का होता है, जबकि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब प्रश्न का स्टार्टिंग कैसे होगा? सीधा दिमाग लगाओ। अगर पिछले वीडियो आप देखे हैं तो Q का यूज कहाँ हुआ था? याद करो, याद करो, याद करो। Q का यूज हुआ था प्यारे बच्चों यहाँ पर A बराबर BQ+R, और इसका नाम क्या रखे थे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या नाम रखे थे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। तो आइए इधर आप लिख देना हल, ओके, और लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बताओ बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिखाए आपको A बराबर BQ+R, जहां R का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर R का मान, लेकिन B से छोटा होता है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, Q के बगल में कितना है? B। यहाँ पर Q के बगल में 2, Q के बगल में 2, Q के बगल में B, यानी B का मान कितना है बाबू? 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से B बराबर 2। B बराबर कितना मिला है? 2। अब इस B बराबर 2 को इस समीकरण में रखिए, तो A बराबर B के जगह आप रखेंगे 2, 2q+R। ओके, यहाँ पर 0 बड़ा या बराबर R और B के जगह 2। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब है कि R का जो मान है 0 और 2 के बीच में है। R का मान 0, 1, 2। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 है, सॉरी, ये जो 2 है R से बड़ा है, यानी R का मान ये 2 से छोटा होगा। तो R का मान क्या क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। R का मान क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकता है। अब देखिए, R का जो वैल्यू है 0 और 1, बारी बारी से इसको यहाँ पर सेट करेंगे। चलिए देखिए, इधर आप लिखेंगे R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लेने पर।
तो बाबू ए बराबर ही 2q प्लस आर के जगह कितना रखना है, पहले 0, आर के जगह 0 रखेंगे। ए अब 2q में 0 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2q। अब बताओ क्या 2q में 2 से भाग जा रहा है, 2q में 2 से भाग जा रहा है, हाँ सर जा रहा है, 2q है, 2 से भाग दे दीजिए, आंसर q आ रहा है। तो जिस संख्या में 2 से भाग जाता है उसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 2q 2 से भाज्य है, a बराबर 2q क्या है, 2 से भाज्य है, इसीलिए 2q समपूर्णांक है। 2q कौन पूर्णांक है बाबू, समपूर्णांक है। चलिए अब r का मान कितना है, 1 है, तो r बराबर 1 ले लीजिए। r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 लेंगे यहाँ पर डालेंगे a बराबर, यहाँ पर क्या है 2q प्लस, r के जगह कितना रखना है, 1 रखना है। अब ध्यान से देखिए 2q प्लस 1 में 2 से पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि चूंकि 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। और जब 2 से भाज्य नहीं है तो इस सम पूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसीलिए 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। और यही बात आपको सिद्ध करना था कि सम पूर्णांक 2q के रूप में और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर सिद्ध कर दिए कि देखिए 2q सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। इस पूरे प्रश्न में एक खुजली होगा, उस खुजली को खत्म करने के लिए बाबू इस पूरे प्रश्न में आप इस मुद्दा को समझने में थोड़ा मतलब हिचकिचा सकते हैं। तो आइए देखिए, अगर लिखा हुआ है 0 बड़ा या बराबर r बड़ा 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि r का जो वैल्यू है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा हो सकता है। तो 3 से छोटा कौन है, 2, और कौन है 1, और r का जो वैल्यू है अब यहाँ पर क्या मिलेगा 0 1 2। अगर बाबू लिखा हुआ है 0 बड़ा या बराबर r से बड़ा 4, इसका मतलब क्या है कि r का जो मान है 0 से 4 के बीच में होगा और r का मान 0 भी होगा, 0 1 2 3। ओके, तो r का मान 0 1 कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। फिर इसी r के वैल्यू को रखें। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए नो सर कुछ नहीं समझे, ताकि हम अगली बार और ऊर्जा लेकर के एकदम पावर में आपको गणित सिखाने के लिए तैयार रहें।